हाय स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस अबाउट सेकंड डेरिवेटिव। हमने क्या किया है, पहले जब हमने जो लास्ट एक्सरसाइज में जो हमने बात की थी एक्सरसाइज 7.8 में, उसमें क्या था, उसमें हमें डिफरेंशिएशन करना था, कोई बड़ी बात नहीं थी। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड के रिस्पेक्ट में, यानी सिंपल डेरिवेटिव था। अब इसमें क्या करना है, ये भी बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, सेकंड डेरिवेटिव करना है, ठीक है ना। सेकंड डिफरेंशिएशन, जैसे मैं बात करूं y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 थी, तो क्या करते थे हम, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करते थे dy ओवर dx, तो क्या करेंगे dx x की 3 का, तो dy ओवर dx x की 3 का हो जाएगा 3x स्क्वायर। क्यों, पावर आगे आती है, कम करते हैं, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, लिखते कैसे हैं, d ओवर dx dy ओवर dx d ओवर 3 तो कांस्टेंट है, वो बाहर ले दिया, भीतर आया x स्क्वायर, तो इसको लिखते हैं डी स्क्वेयर वाई ओवर में डी एक्स स्क्वेयर, 3x स्क्वेयर का 2x मीन्स 6x, डी स्क्वेयर वाई ओवर में डी एक्स स्क्वेयर। सेकेंड डेरिवेटिव डबल डिफरेंशिएशन ऐसे डिनोट करते हैं इसको, डी स्क्वेयर वाई ओवर में डी एक्स स्क्वेयर से भी डिनोट कर देते हैं, या एफ डबल डिफरेंशिएशन से भी डिनोट कर देते हैं। इसको y2 भी बोल देते हैं और y डबल डैश भी बोल देते हैं। इसके ये नाम है सेकंड डेरिवेटिव। कई बार इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये और ये, कोई बड़ी बात नहीं है, क्लियर। फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करूं, dy ओवर dx f डैश x, y1 भी बोल देते हैं और y डैश भी बोल देते हैं, क्लियर। इसको फर्स्ट डेरिवेटिव और ये सेकंड डेरिवेटिव। अब इसी के बेस पे हमें क्या करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं एक्सरसाइज 7.9, ठीक है, वो देखते हैं। एक्सरसाइज 7.9 के फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट में बात करूं, फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे, y लेट y इज इक्वल टू e की 2x प्लस cos 3x। ऐसे इसका एक थर्ड पार्ट है, उसमें भी डिस्कस करेंगे हम। एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूं, वो क्या है, cos स्क्वायर x y इज इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस 3 की x, ये हमारे पास क्या है, ठीक है, क्वेश्चन है। डबल डेरिवेटिव करना है, सेकंड डिफरेंशिएशन, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो गया dy ओवर dx, e की 2x का e की 2x और 2x का आ गया 2, ठीक है। cos 3x का माइनस के साइन 3x और 3x का आ गया 3, तो इसको कैसे लिखेंगे, dy ओवर dx 2 e की 2x, 3 आ गया माइनस 3 साइन 3x, क्लियर। हमें क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव डबल डिफरेंशिएशन, तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसका करेंगे तो डी स्क्वेयर वाई ओवर में डी एक्स स्क्वेयर, 2 है ही, e की 2x का e की 2x और 2x का 2 माइनस 3 हमारे पास है ही, साइन 3x का हो जाएगा cos 3x और 3x का 3, तो डी स्क्वेयर वाई ओवर में डी एक्स स्क्वेयर, 2 2 जा 4 इंटू ई की 2x, 3 3 जा 9
cos 3x। अब क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास डिफरेंशिएशन आ गया, y फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव आ गया। बहुत इजी है, पहले फर्स्ट करो इसके बाद सेकंड कर दो, ठीक है। अगर मैं तीसरे पार्ट की बात करूं फर्स्ट के की, तो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। हमें y इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 की x दे रखी है, यानी 3 में कांस्टेंट है a की x। a की x का अगर हमें फॉर्मूला आता होगा तो सिंपल वे में कर लेंगे। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो गया dy ओवर dx, कॉस स्क्वायर का क्या करेंगे, तुम्हें पता पावर आगे आती है और एक कम करते हैं, तो पावर आ गया, एक कम करेंगे, अब किसका करेंगे, कॉस का। 3 की x का 3 की x log 3, क्योंकि a की x, ये a की x है, कांस्टेंट है ना, तो a की x log a फॉर्मूला होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है dy ओवर dx 2 cos x, क्योंकि cos स्क्वायर का 2 cos x, अब cos x का, cos x का क्या होता है माइनस sin x, log 3 आगे ले ली 3x, dy ओवर dx माइनस 2 sin a cos a sin 2a log 3 इंटू 3x। ये क्या है, सिंगल डेरिवेटिव dy ओवर dx है, हमें डबल करना है ना। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्र वाई ओवर में डी एक्स स्क्र माइनस साइन 2x का cos 2x और 2x का 2 प्लस log 3 सेम 3x का करना है, यानी 3x का मतलब a की x, और उसका होता है a की x log a। क्लियर, डी स्क्र वाई ओवर में डी एक्स स्क्र 2 आगे ले लिया माइनस के 2 cos 2x प्लस log 3 और log 3 का स्क्वायर इंटू 3 की x। क्या आ गया हमारे पास डिफरेंशिएशन, वो भी कौन सा, डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, बहुत ही इजी है। सेकंड डेरिवेटिव सेकंड डिफरेंशिएशन करना बहुत इजी है, पहले फर्स्ट करो उसके बाद सेकंड। अब क्या है, हम सेकंड क्वेश्चन पे क्या करेंगे, अब डिस्कस करेंगे, सेकंड को देखते हैं। देखो सेकंड देखेंगे, बहुत ही इजी है। अगर आपको डिफरेंशिएशन आती है, यदि आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आती है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। क्या है, a sin x b cos x। हमें जो प्रूफ करना है डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र प्लस वाई इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है। ऐसे इसी का फोर्थ पार्ट है, उसको भी लिख लेता हूं एक बार। फोर्थ क्या है, y इक्वल टू tan इनवर्स x, y इक्वल टू tan इनवर्स x, उसमें भी प्रूफ करना है, वो आंसर अपने आप आ जाता है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, एक छोटा सा लॉजिक बताऊंगा, ध्यान रखना, बहुत कम आएगा। सबसे पहले डिफरेंशिएशन, क्योंकि सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो गया dy ओवर dx, a sin x का क्या होता है cos x,
बी कॉस एक्स का प्लस बी कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स ए कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस बी साइन एक्स। ठीक है, हमें तो सेकेंड डेरिवेटिव से मतलब है, फर्स्ट से मतलब ही नहीं है। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका करेंगे डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर, ए कॉस का क्या होता है माइनस के साइन, माइनस बी साइन का क्या होता है कॉस एक्स। इसके बाद क्या है डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर, दोनों से नेगेटिव कॉमन ले लिया, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। बहुत ही, ये किसकी वैल्यू है y की वैल्यू है ना ये तुम्हारे पास, तो डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर किसकी वैल्यू हो y की, और जो ये नेगेटिव है इधर आएगा तो पॉजिटिव में होगा, इक्वल टू 0। हमारे पास क्या आ गया, यही हमारे पास आंसर आ गया जो हमें क्या करना था प्रूव। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ना। ठीक है, अब एक छोटा सा जो मैं अभी लॉजिक की बात कर रहा था वो देखते हैं। कभी भी जब हम डिफरेंशिएशन करें और वैल्यू अपॉन में आए तो उसका एक तरीका, उस वैल्यू को इधर ले जाएंगे, एलएचएस की तरफ ले जाएंगे और डबल डेरिवेटिव कर देंगे, आंसर जो लाना है वो अपने आप आ जाएगा। जैसे देखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डी वाई ओवर डी एक्स, टेन इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स, यही होता है ना। अब मैंने कहा था जो भी अपॉन में हो उसको इधर शिफ्ट करेंगे, तो क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 1, ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट से मतलब ही नहीं था, सेकंड से था, सेकंड करो। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या है, ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, दो फंक्शन हो गए ना तो रूल लगेगा u इंटू वी, और u इंटू वी क्या होता है फर्स्ट एज इट इज, इसका मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम, इसका करेंगे इसका क्या होता है डी स्क्वायर वाई ओवर में डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब की बार ये सेम कर लिया, इसका कर लिया, इसको सेम डी वाई ओवर डी एक्स सेम। ठीक है, अब इसका करेंगे 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x इक्वल टू, ये क्या है 1 कांस्टेंट, इसका क्या होता है 0। ठीक है, इसके बाद क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया 0। ये क्या है डिफरेंशिएशन डबल, और ये क्या करना था हमें आंसर लाना था। बहुत ही इजी है, क्या ना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। कब, तब अगर हम डबल डेरिवेटिव, सबसे पहली बात हमें डिफरेंशिएशन आना चाहिए। यदि हमें डिफरेंशिएशन आता है तो कोई ही बड़ी बात नहीं है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, थर्ड की सेकंड पार्ट की बात करेंगे हम। एक बार क्वेश्चन को लिखते हैं, y इक्वल टू 3e की 2x
3e⁴ प्लस 2 इंटू e⁴ जो हमें प्रूफ करना वो क्या है, d²y/dx² माइनस 5dy/dx प्लस 6y = 0। ठीक है, ये प्रूफ करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। मार्कर चेंज करते हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx 3 एज इट इज, e⁴x का e⁴x और 2x का कितना गया 2 प्लस e⁴x का e⁴x 3x का 3 dy/dx 2 3 जा 6 इंटू e⁴x 3 2 जा 6 इंटू e⁴x। क्लियर। इसके बाद क्या है, अगेन क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, d²y/dx²। ठीक है, 6 एज इट इज, e⁴x का e⁴x 2x का 2 प्लस 6 e⁴x का e⁴x 3x का 3 d²y/dx²। 6 2 जा 12 इंटू e⁴x, 6 3 जा 18 इंटू e⁴x। क्या है, ये हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव आ गया। अब क्या है, इन वैल्यूज को यहां रख के रखेंगे, अगर 0 आए तो हमारा क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज गलत है। तो सबसे पहले d²y/dx² की वैल्यू वो एरी 12 e⁴x प्लस 18 इंटू e⁴x माइनस 5 dy/dx। कहा है dy/dx, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करनी है। 5 6 जा 30 e⁴x और 30 e⁴x प्लस 6y, y में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 e⁴x प्लस 12 e⁴x। हमें क्या लाना है, 0 लाना है। ध्यान से देखना अब एक चीज, क्या 12 e⁴x 18 e⁴x कितनी होगी 30 e⁴x 30 e⁴x 18 e⁴x 12 e⁴x, ये भी कितनी होगी 30 e⁴x। ये दोनों 30 है, लेकिन बाहर नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। माइनस 30 e⁴x माइनस 30 e⁴x, इससे ये और ये आपस में कट के क्या आ गया आंसर 0। क्या लाना था 0। क्लियर। अब क्या है, इसी के 7th पार्ट की बात करें, वो क्या है, वो है हमारे पास सेवंथ की बात करेंगे।
y इज इक्वल टू e की पावर a cos इनवर्स x। इसमें भी प्रूफ करना है, जो चीज प्रूफ करनी हो। एक छोटा सा तरीका बताया था मैंने अभी, जब जो चीज अपॉन में हो दो उसको इधर शिफ्ट कर दो, दैट्स इट। ठीक है ना। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का dy ओवर dx, e की a cos इनवर्स x का, a की a cos इनवर्स x। अब क्या करेंगे, a cos इनवर्स x का, a कांस्टेंट है उसका होगा नहीं, cos इनवर्स x का होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x। बहुत इजी है। फिर क्या होता है, जो अपॉन में होती है उसको इधर शिफ्ट करेंगे, ये यहां आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स माइनस ए आ गया ई की ए कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, हमें क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या करेंगे, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का करेंगे तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स सेम, इसका करेंगे, ये क्या है रूट में, और जो चीज रूट में होती है उसका क्या करते हैं 1/2 रूट एक्स। ठीक है, कर लिया। अब अंदर वाले का करेंगे, 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस तो है ही, और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x इक्वल टू माइनस ए है ही, ई की ए कॉस इनवर्स एक्स का, ई की ए कॉस इनवर्स एक्स, एक अब क्या करेंगे ए कॉस इनवर्स एक्स का, ए हमारा है ही, कॉस का क्या होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या है, 2 से 2 काट दिया, डी स्क्वायर वाई ओवर में डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर इंटू ए कॉस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने क्या बताया था, जो अपॉन हो उसको इधर ले जाएंगे, अब इसको इधर ले जाते हैं। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, इसकी भी हाफ पावर इसकी भी हाफ पावर 1 होगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो इससे कटेगा माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, y की, तो ये क्या आ गया y। इसको यहां भी छोड़ सकते हैं, अगर ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स नेगेटिव ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये क्या है हमारे पास आंसर, वो भी कैसा, जो हमें प्रूफ करना था, यही हमें क्या करना था प्रूफ। ठीक है ना, और यहां क्या करनी थी 0। ये क्या होता है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्या करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो क्वेश्चन
थर्ड के 10th पार्ट पे, उसको देखते हैं। ठीक है ना, बहुत इजी है। जो चीज प्रूफ करनी हो वो आसानी से आ जाएगी। कब? जो कभी भी अपॉन में कोई चीज आए, इसको LHS की तरफ ले जाना, ठीक है ना, वो नॉर्मली ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। आई मीन थर्ड का 10th पार्ट। वो क्या है? वो हमारे पास y 3 log cos x, y3, देखो ये y cos log 3x है, उल्टा लिख दिया मैंने, क्वेश्चन लिखते हैं 3 cos log x प्लस 4 cos sin x, 4 sin log x। ठीक है, प्रूफ करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का dy ओवर dx। ठीक है, 3 cos log x का हो जाएगा माइनस के साइन log x, log x का 1/x प्लस 4 साइन का हो गया cos log x और log x का 1/x। यहां भी x है, यहां भी x है, दोनों में x है। उसको मैं क्या कर रहा हूं? यहां शिफ्ट कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा? x dy ओवर dx माइनस 3 साइन log x प्लस 4 cos log x। इसके बाद क्या करना है? अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। क्या करते हैं? फर्स्ट एज इट इज, x एज इट इज, इसका करेंगे, हो जाएगा डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र प्लस डी वाई ओवर डी एक्स सेम, एक्स का 1 इक्वल टू माइनस 3 साइन का हो जाएगा कॉस लॉग एक्स और लॉग एक्स का 1/x। 4 कॉस का हो जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स और उसका 1/x। सेम है, यहां भी x है, यहां भी x है, इसको इधर ले जाएंगे। x की x में मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्र डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र प्लस x की मल्टीप्लाई यहां करेंगे, x डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया, 3 cos log x प्लस 4 sin log x। ये किसकी वैल्यू है? ये हमारे पास जो वैल्यू है वो y की वैल्यू है, एक्स स्क्र डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई, इधर आएगी तो प्लस वाई एक्स स्क्र डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ये किसकी वैल्यू है? जो हमें प्रूफ करना था, ये हमें क्या लाना था? प्रूफ। अगर मैं फोर्थ की बात करूं, फोर्थ क्वेश्चन पे बात करेंगे। फोर्थ के सेकंड क्वेश्चन पे बात करें, वो देखते हैं। y इक्वल टू
साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या है हमारे पास क्वेश्चन है, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो प्रूफ करना है उसको टेंशन मत लो, वो अपने आप आ जाएगा। कैसे? मैंने कहा था कभी भी ऐसे क्वेश्चन के लिए जो अपॉन में उस चीज को उधर ले, हालांकि मैं इसको अब भी कर सकता हूँ, बट इसमें u अपॉन v लगेगा। जब मैं इसको इधर ले जाऊंगा, जब उसमें u इंटू वी लगेगा, तो मोस्टली u इंटू वी होता है। तो क्या करेंगे, इसको यहां ले गए 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई साइन इनवर्स एक्स। डिफरेंशिएशन with respect to x, first as it is, second का dy over dx plus second as it is। क्लियर? फर्स्ट का करेंगे, तुम्हें पता है रूट का होता है 1/2 रूट एक्स, अब अंदर वाले का इंटू 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स नेगेटिव एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने कहा था जो भी अपॉन में हो उसको इसको इधर ले जाएंगे। जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो पावर इसकी हो जाएगी कंप्लीट 1, क्योंकि हाफ और हाफ 1, डी वाई ओवर डी एक्स माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये कट जाएगा, क्या आएगा एक्स वाई इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव, तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का हो जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया 2x नेगेटिव। इसका बन लिया। अब x और y ये भी दो फंक्शन है, तो इसका भी u इंटू वी में होगा। तो कैसे करेंगे, x एज इट इज, y का हो गया dy ओवर dx प्लस y एज इट इज, लेकिन बाहर नेगेटिव है तो मैं साथ साथ ही नेगेटिव कर रहा हूं। ऐसे प्लस होता है लेकिन बाहर नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। y एज इट इज x का 1 इक्वल टू ये 1 है इसका 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है ना? अब क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 3x डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। ये क्या आ गया हमारे पास आंसर। क्लियर? अब क्या है, ये फोर्थ का सेकंड पार्ट था। अब फोर्थ का एक क्वेश्चन हम कराएंगे और हम अपनी वीडियो को यहां कंप्लीट करेंगे। इसका फोर्थ का एक पार्ट करते हैं, वो पार्ट है फोर्थ पार्ट, उसको देखो भाई वो कैसे करेंगे। उसके बाद हम वीडियो का समापन करेंगे। इसके आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 5th है, 6th, 7th, 8th जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जो डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट पार्ट आएगा, इस पार्ट के बाद अगर किसी भी बच्चे की कोई प्रॉब्लम होती है तो एटलीस्ट कमेंट कर दिया करो कि सर ये प्रॉब्लम है, ताकि हम उस क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके भेज दें। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के
फोर्थ पार्ट में बात करेंगे, वो क्या है, y log x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। क्या करना है, सिंपल सी बात है, हम तो डिफरेंशिएशन करना जानते हैं, नॉर्मल सी बात है। सेकंड डेरिवेटिव कोई दिक्कत नहीं है, पहले फर्स्ट करेंगे उसके बाद सेकंड। देखो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो गया dy ओवर dx। रूल क्या है, पावर आगे आएगी और उसमें से एक कम करेंगे। पावर आ गई, उसमें से कम करें। अब किसका करेंगे, लॉग का। लॉग का होता है 1 अपॉन, ठीक है, पहले पावर का कर लिया, अब लॉग का कर लिया। अब किसका करेंगे, अंदर वाले का। x का 1 प्लस रूट का क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का 0 होता है, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 dy ओवर dx 2 log x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है ही x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एलसीएम लेंगे इसकी, इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे ये कर दो। क्लियर, इसका करेंगे, इसको इधर शिफ्ट पे करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy ओवर dx, यहाँ क्या बचा 2 log x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन, विद रिस्पेक्ट टू x। रूल बताया ना, रूल क्या है, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का करेंगे डबल हो जाएगा, प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का। ये रूट में, रूट का होता है 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का 0 एक्स स्क्वायर का होता है 2x इक्वल टू 2 है ही, log x का क्या होता है 1 अपॉन x इंटू x का 1 प्लस रूट का 1/2 रूट x, एक्स स्क्वायर का 2x। सेम प्रोसेस यहां जैसे हमने वहां किया था। उसके बाद क्या है, 2 से 2 काटेंगे, सेम प्रोसेस 2 से 2, इसको लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 2 एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, इसका एलसीएम लेंगे, यहां जाएगा क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे ये काट दिया। ठीक है, इसके बाद क्या, इसको इधर ले जाएंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ है, हाफ हाफ 1, और इससे यहां ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ध्यान से, इसको इधर ले जाएंगे तो हाफ हाफ 1 होगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कट जाएगा, पहले डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, क्या है x, ये कट गया, x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस x डी वाई ओवर डी एक्स, इसको इधर ले गए 1 हो गई, ये कट गया, इधर क्या बचा 2 इज इक्वल टू 2
यहाँ आप आंसर छोड़ सकते हो, ये प्रूफ करना है। ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या है, हम अपनी जो वीडियो का समापन इसी क्वेश्चन पे करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। यदि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कर सकता है। तो इसलिए हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।